नमस्कार दोस्तों, मैं किशन से इस बार आज आपको अपने YouTube चैनल किशन मैथ में स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th का NCERT मैथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा। क्या पढ़ने वाले हैं? वेक्टर अलजेब्रा। क्या होता है वेक्टर अलजेब्रा? तो ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज को समझने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में समझना होगा। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, है ना? तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारी डेली लाइफ में तीन तरह की होती हैं। एक तो स्केलर क्वांटिटीज, सेकंड होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज, तीसरी एक और होती है जिसका हमारा डेली लाइफ में यूज बहुत कम होता है, उसे हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है। तो टेंसर क्वांटिटीज को हिंदी में हम कहते हैं प्रदिश प्रदिश राशि। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज को हम कहते हैं सदिश राशि। स्केलर क्वांटिटीज को हम कहते हैं अदिश राशि। ठीक है। इन्हीं सब की चर्चा हम आज के चैप्टर में करने वाले हैं। और ये वेक्टर अलजेब्रा जो चैप्टर है, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास 12th की NCERT का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है ये। ठीक है। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो क्यों ना इस पे चर्चा कर ली जाए, है ना? और विंटर वैकेशन, छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों का सिलेबस नहीं हो पा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम वर्चुअल क्लास के माध्यम से अपने बच्चों को ये वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और आज हम आपको वेक्टर अलजेब्रा में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसका इंट्रोडक्शन क्लास है ये, है ना? आज इंट्रोडक्शन क्लास करा देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। हो सकेगा तो हम आज एक प्रश्नावली के क्वेश्चनों को भी लेंगे, है ना? जिससे कि जल्द से जल्द आपकी ये एक्सरसाइज भी खत्म हो। तो मैं अपना समय निकाल कर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, और आप बने रहें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है किशन मैथ्स 2.0। पिछली बार भी मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था, लेकिन उस पर निरंतर कंटिन्यूटी के साथ मैं काम नहीं कर पाया, तो वो मुझे लगता है कि वो ब्लॉक ही हो गया होगा। तो मैंने उस पर अपलोड ना करके एक नया सेपरेट चैनल बनाया है जिसका नाम है किशन KISHAN मैथ्स MAT मैथ 2.0। इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब में जाके तो मेरा पेज ओपन हो जाएगा, उसे आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो आए वो आपके लिए हेल्पफुल हो और उसे आप मिस ना कर सकें। ठीक है। तो यही हम जानेंगे आज। तो देखिए, अब बात करते हैं क्या होते हैं ये वेक्टर अलजेब्रा में यूज होने वाली जो भी टर्मिनोलॉजी है उनको पहले समझेंगे हम। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज को हम सिद्ध करके भी, आपको प्रूव्ड करके भी दिखाएंगे, कैसे फॉर्मूला बनते हैं, किस तरीके से क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चनों पे आएंगे। ठीक है। जिन क्वेश्चनों में फॉर्मूला की नीड नहीं होगी उनको हम आज ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो देखिए, नंबर 1, सबसे पहली बात तो वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है। तो मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में ही स्टडी किया जाए, उसी को हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। और वेक्टर अलजेब्रा को समझने के लिए, यानी वेक्टर क्वांटिटीज को समझने के लिए, हमें फिजिकल क्वांटिटीज पर जाना होगा। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो हमारी डेली लाइफ में फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? तो फिजिक्स की स्टडी करने के लिए जो भी वेरिएबल का यूज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। फिजिक्स की स्टडी करने के लिए जिन वेरिएबल का यूज होता है उसी को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब वर्ल्ड में कितने प्रकार के फिजिकल क्वांटिटीज हैं? तो मेरे हिसाब से 3 प्रकार के हैं। मेनली 2 प्रकार की मान सकते हैं, लेकिन मोस्टली होती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं वो हम देखते हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट
होती है आपकी, एक मिनट, इसका न्यू थोड़ा बड़ा कर लूँ। कहाँ गया? तो नंबर फर्स्ट होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। नंबर सेकंड आपकी वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज नंबर थर्ड होती है आपकी टेंसर, टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है, मेरा राइटिंग स्पीड सही नहीं आ रहा है, पहली बार है मेरा, फर्स्ट बार, तो धीमे धीमे ही राइटिंग इम्प्रूवमेंट होगा। तो स्केलर क्वांटिटीज किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी। तो पहले हम इनकी हिंदी लिख ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे हिंदी माध्यम के बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम हो। तो हम इसमें जो भी मैथ्स करेंगे वो बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, ठीक है। इसका क्लास का नाम होगा हमारा इंग्लिश बैच, यानी इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम वाला भी बच्चा पढ़ पाएगा और हमारा हिंदी मीडियम वाला भी बच्चा पढ़ पाएगा, ठीक है। बोथ लैंग्वेज वाले बच्चे हमारे चैनल पे पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, एक मिनट, इसे रफ कर दे रहा हूँ मैं, जिससे कि हमें जगह मिल जाएगी यहाँ इनकी हिंदी लिखने में। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटीज किसे कहते हैं, तो स्केलर क्वांटिटीज हम अदिश राशियों को बोलते हैं, अदिश। एक मिनट, पेन चेंज कर लूँ मैं यहाँ से, थोड़ा पेन की निब सही नहीं आ रही है, ठीक। तो अदिश राशि, अदिश राशि। और वेक्टर राशि किसे बोलते हैं, सदिश, सदिश राशि, सदिश राशि। टेंसर, इसे हम प्रदिश की श्रेणी में रखते हैं, प्रदिश राशि, ठीक है। ये होती हैं राशियां तीन प्रकार की, ठीक, ठीक है। अब देखिए, तो अब हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं पहले। वेक्टर क्वांटिटीज में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। एक मिनट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, यानी सदिशों का निरूपण। इसे क्या लिखेंगे, सदिशों का, इसकी हिंदी हो जाएगी आपकी सदिशों का निरूपण, ठीक है। तो किस प्रकार से सदिशों का निरूपण होगा वो समझेंगे, किस तरीके से सदिशों को दर्शाया जाता है। इसके लिए थोड़ी बड़ी है, छोटी कर ले रहे हैं, ठीक है। सदिशों का निरूपण, तो वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कि ए लिखा है कहीं पे, तो इसे हम इस तरीके से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब या फिर हम इस तरीके से एरो लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम इसे बोल्ड लेटर यानी ये गहरा सा करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको, इनका ये तो हो गया इनका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वेक्टर, कहीं पे भी कोई वेक्टर राशि लिखी है तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उस राशि को, उसके ऊपर ये बार का साइन लगा के, या फिर वेक्टर ये एरो का, या फिर बोल्ड लेटर गहरा, जनरली हम यूज करेंगे ये दोनों, ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ठीक है, ये तो हो गया इनका निरूपण। अब वेक्टर में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी क्या है,
आने वाले क्वेश्चन जब भी हम करेंगे तो उसमें यूज होने वाले जो भी टर्म है, जो भी वर्ड हैं, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसको पहले हम अपनी आज की इंट्रोडक्शन क्लास में वो चर्चा कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो नंबर फर्स्ट देखते हैं हम पोजीशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, पोजीशन ऑफ वेक्टर। अब पोजीशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो स्थिति सदिश। ठीक है, स्थिति सदिश क्या होती है स्थिति सदिश, ये क्या होता है, तो देखिए कोई भी ओरिजिन पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, यहाँ से ये मान लिया हमने कोई मूल बिंदु है। ठीक है, ओरिजिन क्या है, ये यहाँ से कोई वेक्टर निकल रहा है, ये वेक्टर है 1 2 ये 3, कितने भी वेक्टर ओरिजिन से निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसे हमने नाम दिया ए वेक्टर, ए बी सी। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैंने बताया था, ऊपर ऐसे करके बार लगा के, ऐसे ऐसे, या फिर आप वेक्टर लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। लिखा किस तरीके से आ सकता है, ओ ए वेक्टर को हम लिखेंगे इस तरीके से, ओ ए वेक्टर। ओ बी के डिस्प्लेसमेंट को यहाँ तक 0 से आने ओरिजिन पॉइंट से वी तक किस क्या लिखेंगे, ओ बी वेक्टर। ओ सी वेक्टर लिखेंगे इसको। ठीक है, ये तो हो गया वेक्टरों का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, स्थिति सदिश का। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर सेकंड। फर्स्ट हो गया, नंबर सेकंड देखते हैं हम, पोजीशन वेक्टर हो गया। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो इसको भी जान लेते हैं। इसकी हिंदी क्या होती है, तो विस्थापन सदिश। ठीक है, ये इसकी हिंदी हो गई। देखिए मेरे पढ़ाने का क्या तरीका है कि हिंदी माध्यम वाला भी बच्चा पढ़ सकता है मेरी क्लास में, और इंग्लिश माध्यम वाला भी बच्चा, बोथ लैंग्वेज वाले, बोथ मीडियम वाले बच्चे को ऐसा भी नहीं लगेगा कि सर मुझे हिंदी में पढ़ा दें क्या इंग्लिश में। यही मेरी क्लास का एक प्लस पॉइंट होता है पढ़ने का। ठीक है, तो दोनों ही माध्यम के बच्चे मुझसे पढ़ सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो पोजीशन वेक्टर जो होता है हमारा, ओरिजिन पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर निकलते हैं ना, उन्हीं दो वेक्टरों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये है ना, ये दो वेक्टर निकले और इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इनके बीच का ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये मैंने तीसरा ये बनाया है ना, कौन सा, देखो नहीं दिख रहा हो तो हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये जो दिख रहा है आपको, एक मिनट, देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर। ये बी है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ ए, ऑरिजिन से निकलने वाले दो वेक्टरों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी वेक्टर। ठीक है, विस्थापन सदिश इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। ठीक, ओके, तो इसे इसका एक फॉर्मूला होता है, उसे भी आप लिख लो। तो फॉर्मूला होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ, फॉर्मूला ए बी वेक्टर बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे, ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर माइनस
ओ ए वेक्टर, इनके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, ये आपका बन गया फॉर्मूला। ठीक है, कैसे, ये जो है ओ से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये वाली ओ ए, ओ ए, ठीक है, और यहाँ से ओ बी, तो ये लास्ट वाले में से घटाते हैं इस वाले को, तो ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस के ओ बी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर, यानी दो पोजीशन वेक्टरों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। ठीक, थर्ड पॉइंट आता है हमारा मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। सॉरी, मेरा राइटिंग थोड़ा इस पे सही नहीं आ रहा है, फर्स्ट टाइम है मेरा। पोजीशन वेक्टर पेन टैब से लिखने का थोड़ा स्क्रीन पे देखो और बिना देखे राइटिंग पेन चलाओ तो नहीं हो पाता है मैनेज। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर किसे बोलते हैं, तो शॉर्ट में इसे मोड ऑफ वेक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए मॉड्यूलस की हिंदी होती है मापांक, मापांक सदिश, मापांक सदिश या सदिशों का मापांक, कुछ भी बोलो। ठीक है, अब देखिए, देखिए अब ये क्या होता है, मान लीजिए कहीं पे भी लिखा है ए वेक्टर लिखा है, तो इसमें से जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो ए निकल के आएगी। ठीक है, और वो हमेशा स्केलर होगी। ठीक है, किसी भी वेक्टर का जो मोड मोड फॉर्म होता है वो स्केलर होता है, मोड में से जो भी निकलेगी वैल्यू वो स्केलर निकलेगी, सदिश अदिश राशि निकलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखने का वो है, बात है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ वाले मॉडुलस हो गया। अब देखते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर को हिंदी में हम बोलते हैं एकांक सदिश। देखिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज में आने वाले जो भी टर्म होंगे वो वहाँ पे आपको दिक्कत ना आए, इसीलिए मैं एक ही साथ आपको सारी टर्मिनोलॉजी बता दे रहा हूँ वेक्टर अलजेब्रा में यूज होने वाली है, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में हम एक बार अगर सब कुछ बता देंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए मेरा ये बताने इंट्रोडक्शन क्लास में मैं इसीलिए इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ठीक है, इंट्रोड्यूस कराता हूँ पूरे चैप्टर से। तो यूनिट वेक्टर एकांक सदिश, एकांक सदिश क्या होता है, मान लीजिए किसी भी वेक्टर का, मान लो कि किसी भी वेक्टर की जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट हो। ठीक है, 1 यूनिट। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। ओके, अब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए कैप से, इस टोपी पहना के। ठीक है, ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ये मापांक। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब देखते हैं 4 वाला पेज, यहाँ से हम थर्ड हो गया, देखते हैं कौन सा कराया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ, फिफ्थ में आ जाओ आप, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल ऑफ वेक्टर। ठीक है, पैरेलल ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो समांतर सदिश, इसी को हम कोलिनियर भी बोल देते हैं।
पैरेलल या कोलिनियर। ठीक है, तो देखिए समांतर सदिश क्या होते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर है, एक मिनट, ये कोई एक वेक्टर है, ठीक है, पैरेलल है, और ये भी कोई एक वेक्टर है, ये भी पैरेलल है। ठीक है, हो सकता है ये दोनों वेक्टर जो हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, है ना। हो सकता है इन दोनों के ये मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है, ये आपस में पैरेलल हैं। ए वेक्टर पैरेलल पैरेलल बी वेक्टर, ये जो दो लाइन है लंबी लंबी, इसी को हम समांतर का चिन्ह है, ये एक तरीके से समांतर का चिन्ह है, यानी दो पैरेलल लाइनें समान दूरी पर चलती हैं एक दूसरे से, उसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर। ठीक है, समांतर लाइन है, और इंग्लिश में बोल देते हैं उसे पैरेलल लाइन है, बात एक ही है। ठीक है, तो ये दो वेक्टर हो गए। अब कोई कहे इक्वल वेक्टर, देखिए यही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जो मैंने दो वेक्टर बना दिए हैं, पैरेलल बना दिए हैं, और दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम बना दिए हैं, यानी दूरी जो है इनकी लंबाई भी सेम सी बना दी है, तो आप इसको इक्वल वेक्टर की श्रेणी में नहीं रखना। ठीक है, ये इस तरीके से भी बन सकता है, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है, जब भी ये पैरेलल ही होंगे ये वेक्टर, और ठीक है, ए वेक्टर बराबर, या फिर ऐसे कर सकते हैं बी वेक्टर टी। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। टी क्या है, मान लो कि ए वेक्टर और ये 3 गुना है बराबर 3 भी, इस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कंसेप्ट पैरेलल वेक्टर का। अब ये फिफ्थ नंबर पॉइंट है, एक मिनट, फिफ्थ वाला। अब आते हैं 6 पे। इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर आप ये समझ लोगे अच्छे से तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इक्वल वेक्टर किसे बोलते हैं, समान सदिश। समान सदिश, समान सदिश किसको बोलते हैं, तो समान सदिश हम उसे बोलते हैं, मान लीजिए कि दो वेक्टर हैं, उनका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब उनकी लंबाइयाँ भी सेम है, और दिशा भी सेम है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर, यानी ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। ठीक है, और पैरेलल वेक्टर, प्रत्येक समान सदिश समांतर सदिश हो सकता है, लेकिन प्रत्येक समांतर सदिश पैरेलल इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकता है। ठीक है, यानी समांतर सदिश समान सदिश नहीं हो सकता, लेकिन समांतर सदिश हो सकता है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, अब इक्वल हो गया। अब जीरो वेक्टर किसे बोलते हैं, जीरो वेक्टर हम कहते हैं शून्य सदिश को, शून्य सदिश को। ठीक है, शून्य सदिश जिसमें डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड ना हो, इसका मतलब तो यही है, इसी को हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। देखो पॉइंट की डायरेक्शन होती है कि नहीं होती, होती है उसमें डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन उसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता, मैग्नीट्यूड भी कुछ ना कुछ होता होगा, इसीलिए तो जीरो बोल रहे हैं उसको। ठीक है, अब देखते हैं हम 8 नंबर का नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं इसी को अपोजिट वेक्टर, अपोजिट ऑफ वेक्टर। ठीक है, विपरीत सदिश, या फिर
ऋण सदिश। विपरीत तो इसकी इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, इसकी हो जाएगी आपकी ऋणात्मक सदिश, ऋण सदिश। ठीक है, ऋण सदिश ये इसकी हो गई। अब देखिए ये हो गया हमारा 8 पॉइंट हमने इसमें जान लिए। ठीक है, अब हम जानते हैं, अब चलते हैं इधर। ये हमने वेक्टर के बारे में समझ ली, सारे के सारे पॉइंट जान लिए। ठीक है, वेक्टर में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है वो सब हमने समझ ली। इसमें सबसे पहले हमने क्या जाना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जाना। एक मिनट, सबसे पहले हमने क्या जाना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मान लो कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल किसे बोलते हैं हम, जो ABCD के लेटरों में लिखा जाता हो, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में जो लिखे जाते हैं लेटर, है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो जो वेरिएबल हैं, ठीक है, उसे किस तरीके से उस पर ये बार लगा के रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर ये एरो लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है, दर्शाने का तरीका है, या फिर उस अक्षर को थोड़ा हाईलाइटेड करके उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या होता है, पोजीशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, जो किसी एक बिंदु से, मूल बिंदु से निकल रहे हों वेक्टर, कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी निकल सकते हैं। ठीक है, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ओरिजिन बिंदु से निकल रहे हैं ये वेक्टर। ठीक है, इसे किस तरीके से लिखा जाता है, तो ये ओ ए दूरी के, है ना, या ओ से लेके ए तक का डिस्प्लेसमेंट है, इसे ओ ए वेक्टर लिखेंगे। ओ से बी तक है ये वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर लिखेंगे। ओ से सी तक है तो ओ सी वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, ये पोजीशन ऑफ वेक्टर हो गया, स्थिति सदिश। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो दो पोजीशन वेक्टरों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम विस्थापन सदिश बोलते हैं। इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओ से ओरिजिन पॉइंट से ये ए तक का दूरी, और ये ओ से बी तक का पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसी को ए बी वेक्टर से दर्शा देंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने का, अगर तो हमें पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ये एक पोजीशन वेक्टर ये दिया है ओरिजिन पॉइंट से, और एक पोजीशन वेक्टर ये दिया है ओरिजिन पॉइंट से ओ ए, और इन दोनों के बीच में अगर कहीं भी आ जाए कि डिस्प्लेसमेंट निकालना, विस्थापन सदिश निकालो इन दो स्थिति सदिश के बीच का विस्थापन, तो हम क्या करेंगे, ए बी लिखेंगे। ए बी वेक्टर बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, लास्ट वाला लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन पी फॉर पोजीशन, बी फॉर वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, अब इसे किस तरीके से लिखेंगे, ए बी वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर, लास्ट वाला अगर कहीं पे ए बी वेक्टर लिखा है, कहीं पे भी अगर ए बी वेक्टर लिखा है, ठीक है, और हमें उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो लास्ट वाले में से, बी वाले में से, ठीक है, कहाँ से, ओरिजिन पॉइंट से ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है, ओ ए वेक्टर, इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक, ठीक है, अब हमने फिर क्या पढ़ा, नंबर 3 मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, मापांक सदिश। मापांक सदिश क्या होता है, अगर कहीं पे भी कोई वैल्यू लिखी है मापांक के अंदर, है ना, मोड के अंदर लिखा है, तो उसमें से जो वैल्यू लिख लेगी वो हमेशा स्केलर लिख लेगी। स्केलर बोले तो वेक्टर हट जाएगा उसका, ठीक है, दिशा हट जाएगी। ठीक है, तो मापांक का सदिश हमेशा किस तरीके निकलता है, सदिश अदिश निकलती है, अदिश राशि निकलेगी। यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं, एकांक सदिश किसे बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसी को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए कैप। ठीक है, अब ए कैप किस तरीके से निकलेगा, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन वेक्टर ऑफ ए का मॉड्यूलस। ठीक है, इस तरीके से हो गया। 4th
अब आ जाओ फिफ्थ पे, पैरेलल वेक्टर क्या होता है। तो पैरेलल लाइन क्या होती है, दो लाइनों के बीच की दूरी। मान लो कि ट्रेन की पटरी देखी है कभी भी, आपस में कहीं मिलती हैं, नहीं मिलती, तो वो आपस में कैसी हैं, समांतर, समान अंतर है दोनों लाइनों के बीच, इस लाइन के और इस लाइन के बीच में ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगे। तो यही होती है क्या, समांतर सदिश का मतलब जिसमें दिशा हो। ठीक है, देखिए दिशा कर दी मैंने ये, ठीक है, ये इसको नाम ए वेक्टर दे दिया और इसको नाम बी वेक्टर दे दिया। अब मैंने मेरा चित्र जो है ये जो फिगर है वो दोनों कैसे बन गए हैं कि जिसमें समान मैग्नीट्यूड लग रहे हैं, दोनों की लंबाइयां जो हैं बराबर सी लग रही हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर दोनों सेम से लगेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसकी एक की लंबाई बड़ी कर दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है दो मैग्नीट्यूड आपस में बराबर भी हो सकते हैं और हो सकता है अलग अलग भी, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो समांतर सदिश दोनों के मैग्नीट्यूड अगर सेम होंगे और सेम डायरेक्शन होंगे तो वो समांतर सदिश हो सकता है, और लंबाई अगर एक की लंबाई कम है एक की लंबाई ज़्यादा है तब भी वो समांतर सदिश होगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान देने योग्य है। और मान लो एक की लंबाई 2 है एक की लंबाई 1 है, तो कैसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ए वेक्टर बराबर 2b वेक्टर, ऐसे करके। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए तुम्हें। आगे देखते हैं 6, इक्वल वेक्टर किसे बोलते हैं, समान सदिश। इक्वल माने क्या होता है, समान, वेक्टर माने सदिश। ठीक है, अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड, ये जो है मैग्नीट्यूड, ये और इसकी ये लंबाई ये वाली दोनों सेम होनी चाहिए और सेम डायरेक्शन, ये जो एरो लगे हैं एक साइड दोनों एक ही दिशा में जाने चाहिए, तो सेम डायरेक्शन, सेम लंबाई और सेम डायरेक्शन, ऐसे वेक्टरों को हम क्या करेंगे, समान सदिश बोलेंगे। तो ये समान सदिश हो गया। जीरो वेक्टर किसे कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड जीरो जीरो हो लेकिन दिशा हो, उसी को हम जीरो वेक्टर कह देते हैं। नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं, तो नेगेटिव वेक्टर हम उसे बोलते हैं, जैसे कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है, उल्टी डायरेक्शन। ठीक है, यानी ए वेक्टर, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर, सिंपल। अगर एक की लंबाई कम है एक की लंबाई ज़्यादा है, मान लो ये 2 1 है और ये 3 है, तो किस तरीके से, ए वेक्टर, एक मिनट ये किधर मैंने लिख दिया, देखिए नेगेटिव वेक्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, अपोजिट वेक्टर के बारे में। अपोजिट वेक्टर के बारे में मैं बता दूं एक बार तुम्हें, अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर या नेगेटिव नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, अपोजिट मतलब विपरीत सदिश, विपरीत सदिश, ठीक है, या ऋण सदिश, ऋण सदिश। अब ऋण सदिश जो है आपका, ये कैसे ऋण है, मान लीजिए ये कोई वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, तो इसकी डायरेक्शन इधर है इसकी इधर है, तभी तो विपरीत होगा ये। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया ए वेक्टर से, इसको रिप्रेजेंट किया बी वेक्टर से। अब ये इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो कि 3 है, तो कैसे होगा, ये ए वेक्टर बराबर 3b वेक्टर। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अलग है तो माइनस के। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे अपोजिट वेक्टर को। अब हम चलते हैं थोड़ी और इससे आगे के पॉइंट पे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या होता है वेक्टर अलजेब्रा, है ना। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, तो वेक्टर अलजेब्रा, अलजेब्रा, ठीक है, तो हम मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें वेक्टर की स्टडी की जाती हो, उसी को हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें वेक्टर की स्टडी की जाती हो, उसी को हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। अब वेक्टर क्या होता है, इसको जानने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानना आवश्यक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो हमारे वर्ल्ड में 3 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज़, एक वेक्टर क्वांटिटीज़,
ठीक है। तो और एक टेंसर क्वांटिटीज जो कि मैंने पहले आपको बता दिया, इसी में आगे बैक करके वीडियो आप देख सकते हैं। तो क्या होती हैं स्केलर क्वांटिटीज, क्या होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। मान लीजिए कि हमारे पास दो प्लेयर हैं, एक क्रिकेट टीम, यानी कि क्रिकेट टीम है, ये एक प्लेयर है और एक ये प्लेयर है, ठीक है। अब इसके पास बॉल है, ठीक, और एक प्लेयर ये है। अब मैंने बोला इससे कि ये बॉल जो है वो हिट करनी है, मान लो कि फेंकनी है, थ्रो करनी है। तो ये इसको फेंकने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, केवल डिस्टेंस की। ये बॉल अगर यहाँ फेंकेंगे तो क्या किसकी जरूरत पड़ी, केवल डिस्टेंस की। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको बोलेंगे स्केलर। स्केलर, ठीक है। अब मैं इससे कहूँ कि इस बॉल को इस प्लेयर के पास पहुंचाना है, ठीक है, तो इसने ये बॉल जो है वो इधर थ्रो करी, तो हमें किसकी जरूरत पड़ी, एक तो हमें ये कितनी दूरी तक फेंकनी है, ये मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी हमें फेंक उस प्लेयर तक पहुंचाने के लिए, मैग्नीट्यूड प्लस ये भी कि वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो प्लस क्या, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की नीड होगी, उसे हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। समझ में आया क्या होता है मैग स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज कैसे कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मैथ है अलजेब्रा, उसमें हमें वेक्टर क्वांटिटीज पर ही चर्चा करनी है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, जिसमें परिमाण प्लस परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा भी हो, उसे हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। ये रहे वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। ठीक है, अब स्केलर किसे बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं हिंदी में अदिश, अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होगा, क्या होगा, केवल परिमाण, केवल परिमाण हो उसे हम वेक्ट, केवल परिमाण हो उसे बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज, और उसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी दिया हो तो उसे बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन जान ले रहे हैं, देखिए स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर क्या होती है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज quantities has magnitude, a quantities, एक मिनट, a quantities that has only magnitude, ठीक है। a quantity that has only magnitude is called scalar quantities, scalar quantities, ठीक है, जिसमें केवल क्वांटिटीज एक ऐसी राशि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ठीक, अब हम देखते हैं कौन कौन सी होती हैं, फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो कौन कौन सी होंगी, तो देखो टाइम, टाइम में कोई डायरेक्शन होती है, नहीं होती, ठीक है। टाइम और डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन होती है, नहीं होती, डिस्टेंस, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व में कोई डायरेक्शन होती है, नहीं होती। और और कौन सी होती है सोचो, मास, मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, द्रव्यमान है ना, मास। और क्या, स्पीड, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, डायरेक्शन है क्या, नहीं है, ठीक है। और क्या हो गया, टाइम, डिस्टेंस, डेंसिटी, मास, और कोई है ऐसी क्वांटिटी, ठीक है, ETC लिख दो, सोच लेना, ठीक है। काफ़ी सारी जिसमें के दिशा ना हो वो सारी की सारी कैसी होंगी, स्केलर क्वांटिटीज। अब हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटीज किसे को कहते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज में मैंने आपको देखो क्या बताया, वेक्टर क्वांटिटीज कहाँ है, वेक्टर क्वांटिटीज देखो, वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसी से हम डेफिनेशन बना लेंगे। एक वेक्टर क्वांटिटीज किसे बोलते हैं, मान लो कोई गेंद है, किसी दूसरे प्लेयर को पहुंचाना है, तो उसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए वो कितनी दूर तक भेजनी है, तो फोर्स की ज़रूरत पड़ी है ना हिट करने के लिए, तो वहाँ तक भेजने भेजने के लिए डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, वो प्लस डायरेक्शन, किस दिशा में खड़ा है वो प्लेयर, वो, तो परिमाण प्लस दिशा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये इससे ही डेफिनेशन बन जाएगी किसकी, वेक्टर क्वांटिटीज की। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटीज किसे बोलते हैं, अ quantities that has magnitude, एक मिनट, that has magnitude as well as direction is called vector quantities, vector quantities, ठीक है। क्या टफ है, a quantity that has magnitude as well as direction is called vector quantities, simple। अब इसमें मैंने क्या बताया आपको कि जिसमें ये ऐसी राशि लो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज लो जिसमें डायरेक्शन भी हो और प्लस मैग्नीट्यूड भी हो, वो सारे वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल कौन कौन से देखो, एग्जांपल के रूप में देखा जाए तो नंबर फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दो वेक्टरों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ओरिजिनल पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर निकलते हैं तो उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट होता है, वो हो जाएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा। फोर्स हो गया, अगर किसी गाड़ी को धक्का धक्का लगाना है तुम्हें, फोर्स, तो वो किसी डायरेक्शन में ही तो लगाते हो फोर्स, कि उल्टी डायरेक्शन में गाड़ी को आगे धक्का देना है, तुम पीछे धक्का दो, नहीं ना। तो ये फोर्स कैसा हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। मान लो कि कोई कार है, ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई कार है ये हमारी, ठीक है, ये हमने कार बना दी, और इसमें पीछे से किसी को धक्का देना है, ठीक है। तो ये इसने धक्का किधर दिया, इधर दिया ना, तो इसके साथ डायरेक्शन भी है और प्लस डिस्टेंस भी कवर करेगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं करेगा, तो ये कैसी हो जाएगी, फोर्स, फोर्स कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब
ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। और आने वाले समय में जो भी हमने जो टर्मिनोलॉजी बताई है ना, जो भी वेक्टर में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी बताई है, ये वाली कहाँ है, ये सारी टर्मिनोलॉजी बताई है हमने, ये सारे के सारे हम सिद्ध भी करके दिखाएंगे, आपको प्रूव्ड करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, सारे के सारे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही, और आपको एक क्वेश्चन भी करा के दिखा देता हूँ कि मैंने जो भी पढ़ाया वो बेअवाम में ही बातें करी हैं या फिर बाकी में कुछ सही पढ़ाया, क्वेश्चन बनेंगे भी या नहीं बनेंगे। तो देखिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर वेक्टर्स। 10 kg, 10 kg क्या है, इसमें डायरेक्शन होती है क्या 10 kg में? नहीं ना। 10 kg जो होता है उसमें डायरेक्शन होती है? नहीं होती, डायरेक्शन तो नहीं होती, एब्सेंट होती है। और इस वेक्टर होने के लिए क्या ये वेक्टर क्वांटिटी इसमें बोल रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर, बताना है कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी नॉन स्केलर है, ठीक है। तो 10 kg क्या है, ये मास है, द्रव्यमान है, तौली जाती है, डायरेक्शन तो नहीं होती, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। 2 मीटर, 2 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटीज है। क्यों है वेक्टर, क्योंकि 2 मीटर भी है, यानी मैग्नीट्यूड भी है, प्लस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भी बता रहा है, तो वेक्टर क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। 40 डिग्री, सेकंड वाला, थर्ड वाला देखो, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, थर्ड में देखो 40 डिग्री, 40 डिग्री। अब 40 डिग्री ये क्या है, एक एंगल है, क्या एंगल में कोई डायरेक्शन होती है, नहीं होती, तो ये स्केलर है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 10 डिग्री कूलम, कूलम कैसी है, कूलम, ठीक है। कूलम क्या है, चार्ज है, चार्ज ही तो है, तो ये स्केलर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, है ना, ये कैसी है, छठवां, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी है, इसमें तो डायरेक्शन दे नहीं रही, है ना, दी नहीं है, तो ये क्या होगी, किसकी हो जाएगी, स्पीड की। और स्पीड कैसी, कैसी राशि है, स्पीड कैसी राशि है, स्पीड राशि है हमारी स्केलर। देखो सारे क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए, है ना। तो आप अगर चाहो तो एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हो, मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन बता दिया है। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर।